मैं डॉक्टर सरहर्ष 5 जुलाई 2025। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सिंदूरी पौधा है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैमिला ट्री। वनस्पति नाम इसका बैक्सा ओरिनेला, BIXAORELLNA। ये जो सिंदूरी पौधा है, जो हनुमान जी के सिंदूर चढ़ाया जाता है, ये वही पौधा है, सिंदूरी ओरिजिनल है सिंदूर। इस जैसे कि आप देखते हैं कि ये हमेशा पौधे के ऊपर है, इस तरह से झुंड के अंदर क्या है कि ये आपको मिलेंगे, इस तरह से झुंड में वो मिलेंगे। ये इसका जो हमने इसको जब इसके 2 बार किए तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर है वो आपको इस तरह से ये इसके सीड है वो आपको मिलेंगे। इस सीड के अंदर क्या है कि वो सिंदूर होता है। सीड के अंदर जब आप इसको मसलेंगे तो आपको क्या होगा कि सिंदूर है वो मिलेगा। तो आप देखिए हमने मसला इसको, तो इससे क्या है कि हमें हाथ पे आके सिंदूर जैसा लग जाएगा, पाउडर लग जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं सिंदूर जैसा। तो जो बाज़ार में सिंदूर मिलता है वो चूना, हल्दी और मरकरी के द्वारा बनाया जाता है। और ये जो सिंदूर है वो पौधे से प्राप्त होता है, जो भगवान हनुमान जी को चढ़ाते हैं। हालांकि बाज़ार में मिलता वही हम तो लेके आते हैं, लेकिन ओरिजिनल ये पौधा सिंदूर का है। ये ज़्यादातर साउथ अमेरिका के अंदर पाया जाता है और भारत के अंदर हिमाचल के अंदर कुछ पाए जाते हैं पौधे। हमारे राजस्थान में बहुत ही कम होते हैं, लेकिन हमारा जो दोस्त है डॉक्टर राकेश सक्सेना, उनके घर पे लगा हुआ था। तो उन्होंने मुझे किया कि आज ये बहुत सारे हज़ारों के अंदर है, वो मुझे ये ला के दिया उन्होंने, कि किसी को चाहिए तो आप दे देना। अब ये सिंदूर आप जानते ही हैं कि महिलाएं अपने मांग के लिए सिंदूर का प्रयोग करती हैं, जो होठ के लिए लिपस्टिक है, नेल पॉलिश है, तो कई जगह उसको उपयोग करती है वो। यहाँ तक कि यदि हम ये जो ओरिजिनल है सिंदूर, इसको हम मिट्टी के ऊपर जो कवर होते अपन के मिट्टी के अंदर जो कलर डालते हैं वो इसको हम डाल सकते हैं, ये खाने के लिए भी काम आ सकता है। इसके अलावा जो मेडिसिन होता है उसके ऊपर जो लाल कवर होता है तो वो इसी का ही सिंदूर का ही होता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये सिंदूर का पौधा कैसा है। जनरली क्या होता है कि सिंदूर का पौधा है वो करीब 15-20 फीट से ज़्यादा बड़ा होता नहीं है, और 2 साल बाद में इसके क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं ये फ्रूट लगते हैं 2 साल बाद में। और साल में एक बार ये क्या है कि इसके फ्रूट आते हैं। ये पेन्निल है। पेन्निल का मतलब ये होता है कि ये पूरे साल भर तक है। एक तो ग्रीन है, एवरग्रीन है, यानी इसकी पत्तियाँ कभी गिरती नहीं है। और पेन्निल का मतलब है बहुवर्षीय है, बहुत साल तक ये चलता है, इसलिए इसको पेन्निल कहते हैं। दूसरा एवरग्रीन का मतलब आप जानते हैं कि जिसकी पत्तियाँ कभी गिरती नहीं है, हमेशा हरी रहती है पत्तियाँ, उसको हम एवरग्रीन कहते हैं। तो इसका सिंदूर, पहले तो ये इनके जो फ्रूट है जनरली क्या होते हैं कि हरे हरे लगते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे ये है और लाल रंग के हो जाते हैं, फिर पक जाते हैं। तो इसके अंदर जो आप इस तरह की ये सीड देखते हैं, इन सीड के अंदर क्या है कि आपको सिंदूर का पाउडर मिलेगा, और उसको आप क्या है कि भगवान की चढ़ाने के लिए काम में ले सकते हैं आप। हनुमान जी को बहुत ही प्रिय है सिंदूर का, क्योंकि आपको बताऊं कि एक बार सीता जी क्या है कि अपने ऊपर सिंदूर थोड़ी सी लगाया हुआ था, सिंदूर सिर पे लगाया हुआ था, तो उन्होंने देखा क्या बात है। हनुमान जी ने देखा कि सीता जी वो सिंदूर लगाई हुई है, उनसे इतना फ़ायदा होता है, तो उन्होंने क्या कि अपने पूरे शरीर को सिंदूर से लेप लेप दिया। इसलिए आप देखते हैं कि हनुमान जी का पूरा शरीर है वो सिंदूर से है वो किया जाता है। तेल डाल के हम सिंदूर लगाते हैं, ताकि उनका वो चाहते हैं कि मेरा पूरा शरीर है वो सिंदूर जैसे ही हो, क्योंकि सीता जी ने अपने मांग के लिए लगाया था। तो अब इसको कैसे उगाना है ये आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं कि करीब 6 फीट का एक आप पॉट ले लें, 4 फीट का डायमीटर ले लें, उसके अंदर मिट्टी भर दें, तो पानी डाल के थोड़ी गिल्ली कर दें। उसके बाद में आप क्या करें, उसके ऊपर ये सीड है उसका आप क्या करें, ये
एक में से सीड निकाले, 15-20 उसके ऊपर आपने छिड़काव कर दिया। फिर मिट्टी की एक लेयर लगा दी हल्की, और उसके बाद में आप इसको 1-2 घंटे धूप चाहिए आपको, कुछ दिन के लिए थोड़ा कम धूप चाहिए। आप देखेंगे कि करीब 10-15 दिन में ये ज़मीन हो जाएगा, और करीब 2 महीने में क्या है कि 1-1.5 फीट हो जाएगा। उसके बाद इसको आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, एक जगह से आप दूसरी जगह ले जाकर लगा सकते हैं आप। तो इस तरह से आप इसको आप पौधे को तैयार कर सकते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये हमारे भारत के अंदर से हिमाचल में पाया जाता है। मैंने ये भी इसमें आप फ़ोटो डालूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी 5 जून 2025 को अपने निवास स्थान पर सिंदूर का पौधा लगाया था। वो लेके आया बाहर अमेरिका गए तब, और उन्होंने ये पौधा लगाया सिंदूर का। तो ये बहुत ही अच्छा है। किसी को चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हैं, बिना कॉस्ट निःशुल्क ले सकते हैं। आप देख सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं, आप इसको ग्रो कर सकते हैं, इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। ये करीब इनके जो फ्रूट है वो 400 या 500 रुपये किलो मिलता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल फ्री दूंगा, क्योंकि हमारे दोस्त हैं डॉक्टर राकेश सक्सेना, उन्होंने मुझे ला के दिया, उनके घर पे लगा हुआ था। लोगों को पता नहीं था कि सिंदूर का भी कोई पौधा होता है। लोग तो ये जानते थे कि सिंदूर है वो चूना, हल्दी और मरकरी के द्वारा बनाया जाता है, बाज़ार में वही मिलता है। लेकिन ओरिजिनल जो सिंदूर है वो ये इस पौधे से है, वो तैयार किया जाता है। लेकिन ये आपको बहुत कम मिलेगा, क्योंकि इसके बारे में आपने कभी देखा भी नहीं होगा। तो कम से कम आज इसके जो फ्रूट है वो आप देख सकती हैं, सूखने के बाद में इस तरह का हो जाता है। और इसके अंदर क्या है कि ये सीड है, और सीड के अंदर सिंदूर पाया जाता है। तो धन्यवाद एक तो डॉक्टर राकेश सक्सेना को। दूसरा आशा है कि आपको चाहिए तो मेरे साथ सीड और फ्रूट ले सकते हैं। धन्यवाद।